नमस्कार। आज की वीडियो ने स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एग्जामिनेशन आने वाले हैं और एग्जामिनेशन का ही टाइम है। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अप्रोच कर चुके हैं, काफ़ी स्कूल्स में स्टार्ट हो गए हैं और कुछ में होने वाले हैं। और बच्चों का इस समय, पूरे ईयर वो लें या ना लें, लेकिन इस समय बच्चे एटलीस्ट इस बात के लिए बहुत सीरियस होते हैं कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। जो नॉन स्कोरर भी होते हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनका भी ये ड्रीम होता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएँ। और क्यों ना हो, अगर सही गाइडेंस, सही असिस्टेंस उनको मिल जाए तो ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बच्चे बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं और ये मैंने अपने अभी लाइफ में जितने स्टूडेंट्स के साथ में मैंने वर्कआउट किया है, मैंने ये चीज़ देखा भी है कि बच्चे कर पाते हैं, बस उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो उसी के लिए है, जिसमें थोड़ा सा आज मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि इस शॉर्ट टाइम पीरियड में एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं सिलेबस की। सभी स्टूडेंट्स के पास अपने सिलेबस आ चुके होंगे। अब ये जो सिलेबस आपके पास आया है, यू मेक श्योर कि आपने इसको एनालाइज कर लिया हो। अब एनालाइज करना क्या होता है, आपने हर चीजों को देखकर उनके ऊपर वर्कआउट करके अपने माइंड को ये अलर्ट पहुंचा दिया हो कि मुझे कहाँ और कितना वर्क करने की जरूरत है। आपने हिंदी देखा, हिंदी में इतने चैप्टर्स आ रहे हैं, आपको पता है मेरे 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं और मुझे 4 चैप्टर्स को और अच्छे से प्रिपेयर करना है। आप उन 4 चैप्टर्स को किसी भी हाइलाइटर या किसी भी पेन से मार्क कर लीजिए कि ये मेरे लेस प्रिपेयर्ड हैं और मुझे इनको और बेटर तरीके से प्रिपेयर करना है। आपने साइंस देखा, आपके 9 चैप्टर्स आ रहे हैं, 3 आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं, लेकिन 6 पे आपको वर्कआउट करना है। सो ये हुआ आपका सिलेबस एनालाइज करने का तरीका। अब आप अपने सिलेबस को अपनी स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर दें। देखिए, अब ये नहीं कि हमारे पास स्टडी टेबल नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास स्टडी टेबल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे मैंडेटरी और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो चीज़ें हैं स्टडी के लिए, वो है एक ऐसा स्पेस, ऐसा डिस्ट्रैक्शन फ्री स्पेस जहां आप बैठ के पढ़ाई कर सकें। जिस समय आप पढ़ाई करें, कोशिश करें कि किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आपके और पास ना हो। ठीक है, सो सिलेबस हमने एनालाइज कर लिया। नाउ कम टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है अपने डे को शेड्यूल करना। जो प्रिपरेटरी ऑफ्स आपको मिलते हैं, उनका यूटिलाइज बेटा बेस्ट तरीके से कीजिए। अगर आप 20 डेज के एग्जाम्स चलते हैं, अगर इस समय पे आप अपने गैजेट्स को उठा के साइड रख दें, जितनी भी फैसिलिटीज आपको आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपके पेरेंट्स ने प्रोवाइड की है, अगर आप उन्हें इन 20 डेज पर साइड रख दें, क्योंकि 20 डेज बाद तो सब आपका है, क्योंकि आपको मिला भी तो है ना, पेरेंट्स के थ्रू ही आपको मिला है। लेकिन आप इन दिनों में उनसे दूरी बनाएं। ठीक है, फिर आप अपना पर डे का शेड्यूल तय करें। आज की डेट है 6 सितंबर 2025 और मैंने इसमें टारगेट सेट किया आज का 5 चैप्टर्स ऑफ साइंस, लाइक दिस। ओके, उसके बाद मैंने इन 5 चैप्टर्स के लिए 5 स्लॉट्स प्रिपेयर किए। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5। इन 5 स्लॉट्स को आपको अब टाइम देना है। क्या टाइम पे आप पढ़ने बैठ सकते हैं? जो बच्चे थोड़ा अर्ली उठ जाते हैं, 6 बजे उठे मान लीजिए, 1 आवर सफिशिएंट है आपके लिए अपना ब्रेकफास्ट करना, अपने को रेडी होने के लिए। फिर आपने 7 से स्टार्ट किया। जो लेट उठते हैं, 9 o'clock तक तो आप रेडी होंगे अपने लिए। ठीक है, आपने 9 to 10 का फर्स्ट स्लॉट बनाया, लेकिन 9 से स्लॉट बनाने का मतलब है कि 8:55 आप अपनी टेबल पर आ जाने चाहिए। इस स्लॉट में आपने डाला वो चैप्टर जो आपको सबसे ही कम प्रिपेयर है। आपको लगता है कि इस ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, आपका माइंड फ्रेश है, आप मोटिवेटेड हैं, अपने टारगेट्स को लेके आप सीरियस हैं, तो आपने सबसे पहले वही चैप्टर उठाया और उसको कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर यू कैन टेक अ ब्रेक। आप छोटा सा एक ब्रेक ले लीजिए, 15 मिनट का, हाफ एन आवर का, 45 मिनट का। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप 1 आवर पढ़े और आपने 3 आवर्स का ब्रेक ले लिया। ओके, और उस ब्रेक के दौरान कोशिश करें कि आप गैजेट्स को ना हाथ लगाएं, क्योंकि गैजेट्स ना, क्या होता है बेटा कि हमारे टाइम को इतना ज़्यादा किल करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता।
हमें लगता है हमने तो 10 मिनट के लिए लिया था और पता चला 1 आवर हो गया। सो वो जो टाइम है ये आप ही का तो है, तो इसे वेस्ट करने से तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। जो आप मन से मार्क्स चाहते हैं, आप अपनी गुड परफॉर्मेंस चाहते हैं, आप उससे उतने ही दूर होते चले जाएंगे। ओके, स्लॉट 2 हमने किया, सेट 3 किया, 4 किया, 5 किया। आफ्टर अचीविंग ऑल द 5 स्लॉट्स आपने लास्ट में डाला यहाँ पे रिमार्क। कोशिश कीजिएगा जब आपका पूरा डे कंप्लीट हो तो रिमार्क जो आप अपने आप को दें, वो रिमार्क आपकी क्योंकि परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपने पांचों के पांचों स्लॉट पूरे किए, आपने सभी अचीव किए, जो भी आप अचीव करते गए आप उसको टिक लगाते गए। ठीक है, और लास्ट में आपने जब इस पेपर को अपने टेबल के सामने से, अगर आप पेस्ट कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, अगर आप नहीं पेस्ट कर सकते तो अपनी टेबल पे रखिए इसको, या इसको वहां पे स्टिक कर लीजिए फॉर टाइमिंग, और उससे वहां से रिमूव करके फिर इस पे अपने आप को आप नाइट में रिमार्क दीजिए। रिमार्क अगर आपने बहुत अच्छे से पूरा किया देन एक्सेलेंट, एंड आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट। और इस तरह का जो भी रिमार्क आपको अपने लिए देना है, यानी कि अपनी मेहनत के बाद, अपनी छोटी छोटी टारगेट्स को अचीव करने के बाद आपको अपनी पीठ खुद थपथपानी है, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए। आप बेटा जब इन चीजों को करने लगेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जिस रिजल्ट को आप बहुत दूर सोच रहे थे वो तो आपके पास आने लगा है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं भी कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ओके, ए फर्स्ट थिंग ये। सेकंड थिंग, आपका चीजें, आपने सिलेबस एनालाइज कर लिया, आपने अपने टारगेट सेट करके अचीव कर लिए, आपने अब सेकंड मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, हाउ टू लर्न प्रॉपरली सो दैट आई विल नेवर फॉरगेट। इसके लिए इसका आंसर ये है, जो भी आप लर्न कर रहे हैं उसको, उसका राइटिंग वर्क जरूर कीजिए, आंसर राइटिंग जरूर कीजिए। जब आप कोई चीज लिख के देख लेते हैं ना, तो आपको वो चीज और पक्की तरीके से लर्न हो जाती है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। जितना आप राइटिंग वर्क करेंगे उतना ही आप अपने सिलेबस को अपने अंदर मतलब बहुत अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। सो ये छोटी छोटी टिप्स थी, होपफुली आप इन्हें फॉलो करें। और टाइम ज़रूर छोटा है, बट यू कैन अचीव अ वेरी गुड रिजल्ट ड्यूरिंग दीज डेज। बट आपको करना क्या है, ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है एंड यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। थैंक यू।